हेलो दोस्तों। मैं संगम आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो 2 4 5 दिन या कहिए पिछले साल से वक्फ बोर्ड आप लोग सुने होंगे। ठीक है। तो उस वक्फ बोर्ड का इसमें बड़ा चर्चा चल रहा है क्योंकि अभी इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में उस बिल पास किया गया। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है, खैर वक्फ अधिनियम तो 1995 की है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पिछले साल अगस्त 2024 में लोकसभा में उसको रखा गया था। और लगभग 40 संशोधन, 40 प्लस संशोधन कहिए, ठीक है, वो लोक मतलब संसद में उसको रखा गया है, जिसमें 14 संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। तो 14 संशोधन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो 14 संशोधन हैं और उनको मंजूरी दे दी गई है। और ये कहिए कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को इसकी जानकारी है भी और नहीं भी है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आपको कि वक्फ है क्या। तो वक्फ वो चीज़ें हैं जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति, दोनों चल या अचल, पैसे भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है, चल या अचल संपत्ति को किसी धर्म के नाम पे, ठीक है, जिसको हम धर्मार्थ बोलते हैं, दान करता है, तो उसे वक्फ कहते हैं। भारत में जो वक्फ की संपत्ति है वो एक तरह से कहिए कि तीसरे नंबर पे है। वक्फ की संपत्ति तीसरे नंबर पे है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो रेलवे प्रथम स्थान इसमें है, दूसरे स्थान पे रक्षा डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय की ये संपत्ति है, और तीसरे स्थान पे आती है वक्फ। अच्छा, इसमें संशोधन क्यों करना पड़ा? बहुत लोग के दिमाग में भी होगा कि इसमें संशोधन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों सरकार इसमें संशोधन कर रही है। तो वक्फ के कुछ अपने रूल्स थे जिसको न हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो उसमें अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, महत्वपूर्ण देखा जाए, जिसकी वजह से सरकार इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको पारित की है बिल, तो जो वक्फ की चीज़ें थी, जो रूल्स थे, वो किसी भी संपत्ति को अगर चाहे तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता था। ये है उसमें, है उसमें ये है कि अगर कोई संपत्ति है, अगर वक्फ वो बोल दिया कि ये मेरी संपत्ति है, तो उसको वो ले सकता था। और दूसरी अगर ये चीज़ कहें कि अगर वक्फ न्यायाधिकरण जो है, वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ हम किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। अगर वो होता है ना कि मान लो कोई अपने मन से दिया, उसके दादा परदादा दे दिए हों, और फिर आने वाली जो पीढ़ी हो वो चाहती हो कि नहीं हम अपना लेंगे, हम अपना लेंगे, तो आप उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये उसका मतलब एक तरह से कहिए कि 2 3 चीज़ें थी कि बहुत महत्वपूर्ण उसके रूल्स थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे एक तरह से कहिए। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो 2 3 चीज़ें हैं जो बदलाव हुए हैं। तो जैसे कि संपत्ति है, उसमें महिला उत्तराधिकारी हो सकती है। यही इस बिल में पास किया गया है कि महिला उत्तराधिकारी भी हो सकती है। जैसे क्या होता है कि अगर किसी पुरुष के संतान के रूप में अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसकी ज़मीन अगर वो चाहे तो दान कर दे, या बहुत लोग घोषित भी कर देते थे, कुछ अपने मन से भी करते थे, कुछ ज़बरदस्ती भी हो जाती। तो उसमें अगर लड़की है तो वो उत्तराधिकारी मानी जाएगी, सरकारी संपत्ति वक्फ में नहीं जाएगी। ये एक बदलाव हुआ है कि सरकारी संपत्ति जो है वो वक्फ में
नहीं जाएगी। और हर प्रदेश का एक तरह से कहिए, और हर ज़िले में अलग अलग कमेटियाँ बनी हुई हैं वक्फ की। अगर ज़िले की बात करें तो जो इस समय स्वामित्व रहेगा वो डीएम के पास रहेगा। ये बदलाव हुआ है। और वक्फ परिषद में गैर मुसलमान भी सदस्य रहेंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वक्फ परिषद में गैर मुसलमान भी उनकी सदस्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। और अब जो पहले था कि कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि कोर्ट में आप जाइए, कोई ऐसी मामला है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन कितने दिनों के अंदर, 90 डेज़ के अंदर। तो ये कुछ मोटा मोटी वक्फ संशोधन विधेयक जो था उसके बारे में है। बाकी जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको उसके बारे में बताया है। और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।